नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पेपर पैटर्न, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और एग्ज़ाम में कैसे पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसका डिस्कस किया था। आज का सबसे फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक है अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरीके से मिलते हैं, उनके रासायनिक भौतिक संगठन क्या क्या हैं और उनका विस्तार कैसे कैसे है इसको समझेंगे, जिसमें कि हम उनकी एक तो गहराई लेंगे, एक घनत्व लेंगे, ताप दाब का इफेक्ट लेंगे और इनके विभिन्न परतों के बीच विभिन्न तरीके की असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी है कि एक परत को दूसरी परत किस चीज़ से अलग करती है। इन सब चीज़ों का विस्तृत अपन आज अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से एग्जाम में प्रत्येक साल क्वेश्चन जरूर आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, और जीके के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें कई तरीके के होते हैं, जैसे कि भौतिक, यांत्रिक, कई तरीके के। नॉर्मल वे में आप ये समझ लो, जैसे कि हम कोई गड्ढा खोदें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना गड्ढा खोद सकते हैं? 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट, लेकिन इससे तो पूरी जानकारी नहीं मिल रही। दूसरा है ताप दाब के इफेक्ट से, उससे भी परफेक्ट जानकारी नहीं मिलती। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है भूकंपीय तरंग।
देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लेने से पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न परतों में सबसे पहले स्वेस महोदय ने डिवाइड किया था। स्वेस महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया था: सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे ऊपरी परत, सीमा उससे नीचे वाली परत और नीफे सबसे आंतरिक परत। सियाल, सीमा और नीफे। लेकिन यह परफेक्ट नहीं था। ये जो विभाजन किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है भूकंपीय तरंगे, और इसे आधुनिक मत भी कहते हैं। तो इस आधुनिक मत को भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है: भूपर्पटी या क्रस्ट, मेंटल और क्रोन। सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पटी या क्रस्ट होती है, मध्यवर्ती परत होती है मेंटल, और सबसे गहरी आंतरिक परत होती है कोर। अब एक एक को लेके इनकी फुल डिटेल लेते हैं अपन कि क्रस्ट, भूपर्पटी, भूपटल या भूपृष्ठ, इसका औसत घनत्व होता है वो 2.8 होता है, जो ऊपरी पार्ट होता है क्रस्ट का, और निचले क्रस्ट का घनत्व होता है 3। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो इन दोनों को अलग करता है वो एक असंबद्धता होती है। असंबद्धता मैं बता देता हूं कि कोई 2 पार्ट हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। उन दोनों पार्ट क्यों हैं? क्योंकि दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो दोनों को अलग कौन कर रहा है? इस अलग करने वाले पार्ट को पृथ्वी की आंतरिक संरचना में असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम है कोनराड असंबद्धता। और इस क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, तो इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्वेस महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया था: सियाल, सीमा और नीफे। तो सियाल का मतलब, SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिनियम, और सीमा अगर लेते हैं तो SI मतलब सिलिका और MG मतलब मैग्नीशियम। और इस क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट परत की बनी हुई होती है तथा महासागर ये परत बेसाल्ट की होती है। मतलब इनकी सर्वाधिकता होती है, ग्रेनाइट महाद्वीपों में और बेसाल्ट महासागर में। और महासागरीय क्रस्ट का घनत्व महाद्वीपीय परत के घनत्व से अधिक होता है। दूसरा पार्ट है मेंटल। ये पृथ्वी का 83% आयतन से तथा 67% द्रव्यमान से लिए हुए होता है, अर्थात इसका सबसे अधिक हिस्सा होता है। और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम है मोह असंबद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है, अर्थात ये क्रस्ट से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक का पार्ट जो होता है वो मेंटल कहलाता है। इसके ऊपरी भाग में 70 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल पाया जाता है। ये प्लास्टिक अवस्था में होता है, मुख्यतः भूकंप की क्षेत्र में आता है, मतलब सेमी लिक्विड स्थिति में होता है। ये न ठोस न द्रव, कुछ इस तरीके का होता है। दुर्बल मंडल कहते हैं इसको। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है वो रेपेटी होती है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कोनराड असंबद्धता, क्रस्ट और मेंटल को मोह असंबद्धता, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को रेपेटी असंबद्धता अलग करती है। मेंट मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ होता है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है कोर। निचले मेंटल एवं भारी क्रोड के बीच गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता होती है, अर्थात मेंटल और कोर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग। अर्थात ये निचली मेंटल या गुटेनबर्ग से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक का जो पार्ट होता है वो कोर होता है या कोर होता है। इसका भारी भाग का घनत्व 10 होता है
तथा आंतरिक भाग का घनत्व 13.6 होता है। और ऊपरी भाग होता है क्रोड का, वो होता है 2900 से 5150 किलोमीटर तक, तथा निचला भाग होता है आंतरिक भाग, वो 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब इसी तरीके से डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो बाह्य कोर और आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम है लेहमैन असंबद्धता। नीचे डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है, देखिएगा। कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, जो रेड अक्षरों में लिख रखा है। बाहरी क्रोड आंशिक तरल एवं आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। इसका कारण अत्यधिक दबाव होता है। ध्यान रखिएगा, बाहरी क्रोड सेमी लिक्विड स्थिति में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड सॉलिड स्थिति में होता है। और क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का 16% एवं द्रव्यमान का लगभग 32% होता है। इसके आंतरिक भागों में मुख्यतः निकल और आयरन या लोहा होता है, क्योंकि इसका नीफे भी कहते हैं। Ni का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस या आयरन, और इसमें आयरन या लोहा होने की वजह से ही चुंबकत्व गुण इसमें मिलते हैं। अब पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जाए कि सबसे अधिक तत्व कौन सा मिलता है, तो उसमें है ऑक्सीजन, उससे कम सिलिका, उससे कम एल्यूमिनियम। और अगर ओवरऑल पृथ्वी की बात की जाए कि सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो उसमें सर्वाधिक होगा लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिका। देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, इससे पूरा क्लियर हो रहा है। इसमें आप एक काम और कर सकते हो कि देखिए, लेफ्ट में दिखा रखा है असंबद्धता, राइट में दिखा रखी है परतों के नाम। इसके बाद ये परतों के नाम के साथ इनकी गहराई भी आप लगा सकते हो। 30 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर। तो इतना काम करने के बाद आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। और फिर भी इसमें कोई समस्या है, इसका एक वीडियो और अभी मैं सेंड करूँगा, तो आप मेरे से बेझिझक पहुँच सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक